Assalamualaikum everyone. Hope all of you are fine. Today we will talk about our society. This society where we live, where we born, where we spend our whole life and then where we die. ये सोसाइटी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इस सोसाइटी में हमारे वालिदैन, हमारे फैमिली मेम्बर सब भी सोसाइटी का हिस्सा है। हम जैसे जैसे अपनी जवानी की तरफ निकल रहे होते हैं तो हमें यही लोग बुरा लगना शुरू हो जाते हैं। अब मेरा जो आज बेसिकली मेन फोकस है वो इस चीज़ के ऊपर है कि हमारे पेरेंट्स और बच्चे, उनकी आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रही, वो आपस में एक दूसरे को जान नहीं रहे। बच्चे कुछ बोल रहे हैं, पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं। इसकी कुछ बेसिक रीज़न्स हैं हमारे पास। तो आज मैं ट्राई करूँगा कुछ रीज़न्स जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की, और हम मिल के इसके बारे में जो है वो कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। हम फ्यूचर है पाकिस्तान का, हमें फ्यूचर कहा जाता है। अगर हम फ्यूचर हैं पाकिस्तान का या पूरी दुनिया का फ्यूचर, जो यूथ हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो फ्यूचर है दुनिया का, ठीक है। तो अगर हमारी यूथ इस सोसाइटी को चेंज करने में कोई ना कोई काम करे या इस सोसाइटी को चेंज करने में अपना कोई ना कोई हक अदा करे, दैन ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ये हम अपनी सोसाइटी जो है वो चेंज ना कर सकें। मैं यहाँ पे कोई बड़ा लेक्चर देने या कोई ऐसी बात करने नहीं आया। मेरे पास कुछ नॉलेज है, मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि जैसे ही हम लोग अपनी जवानी की तरफ निकलते हैं तो हमें ये सोसाइटी, इस सोसाइटी के वो लोग जिनसे सीख सीख के हम लोग बड़े होते हैं, वही लोग हमें बुरा लगना शुरू हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि हमारी हर बात में उनका रोकना, हमें मना करना। हम लोग कुछ भी करना चाह रहे होते हैं, उसमें उनका रोक टोक करना कि बेटा ये ठीक नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे होना चाहिए। उनकी ये रोक टोक जो है वो सबसे बड़ी वजह बनती है हमारे और हमारे पेरेंट्स के, हमारी फैमिली के दरमियान गैप में। अगर वो हमें रोके ना, पूछ नहीं सकते कि आप लोग कहाँ पे पहुँच जाएंगे। उनकी उस रोकने की वजह से, उस टोकने की वजह से ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जाके हमें ज़रूर एहसास होता है कि उनके उस रोकने की वजह से आज मैं कामयाब हो गया हूँ, ठीक है। वो अपने ख्याल से सब सही कर रहे होते हैं, सारा कुछ हमें जो बता रहे होते हैं वो सब सही होता है, लेकिन वो हमारे ख्याल में वो बिल्कुल उल्टा होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हाँ, वो हमेशा, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ट्राई करते हैं कि हमेशा जो है वो उनकी चले। समटाइम्स अगर बच्चा कोई छोटी सी गलती कर देता है ना, तो पेरेंट्स कह देते हैं कि यार, अब समटाइम बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो हमारे यहाँ जो अभी रूल्स चल रहे हैं, बच्चे को फैंटी लगा दी, उसको डांट दिया, उसको गुस्से हो गए, बस बात ख़त्म होगी उसके बाद। अब ये चीज़ बच्चे के ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट लेके जाती है। अगर उसके साथ ऐसे किया जाए, जहाँ पे उससे मिस्टेक हुई है उसको बिठाया जाए, उसको समझाया जाए, उसको बताया जाए कि बेटा यहाँ पे तुमने गलती की है, यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे तुम्हें ये करना चाहिए था, तो ये कितना बेस्ट हो जाए ना हमारे लिए। वो बच्चा नेक्स्ट टाइम जब गलती करने लगेगा तो एक दफ़ा उसके दिमाग में ज़रूर आएगा कि मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मुझे बैठ के समझाया था, उन्होंने मुझे ये बताया था कि बेटा ये चीज़ ऐसे नहीं होती। लेकिन अगर हम लोग उन्हें डांट देंगे, ये मैं सिर्फ पेरेंट्स के लिए बात नहीं कर रहा, ये मैं हमारे जो छोटे बहन भाई हैं उन सब के लिए बात कर रहा हूँ, कि अगर हम लोग उनको डांट देंगे, उनको मार देंगे, उनके साथ प्यार नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो लोग गलती करने लगेंगे ना, वो गलती छोटी नहीं करेंगे, वो बड़ी गलती करेंगे। वो कहेंगे, लाइक उनको आदत होती जाएगी ना, एक हैबिट बन जाएगी। अब एक बच्चे को अगर हम लोग जिस तरफ ले जाएंगे ना, अगर अच्छे वालिदैन उसको नमाज की तरफ लगा देंगे तो वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। अगर उसको वही बाप ऐसे कामों पे लगा दे कि रात को खुद बैठे और साथ उसको बैठ के मूवी दिखाए, तो वो बेटा इन फ्यूचर क्या करेगा, वो उस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो चेंज आ रहा है यहाँ पे, इस चेंज की सबसे बड़ी वजह है हमारी सोसाइटी। हमारी सोसाइटी डे बाई डे ग्रो कर रही है और ऑन द नेक्स्ट डे हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर हम लोग अपने 5 साल पहले की बात करें तो 5 साल पहले हमारी सोसाइटी कहाँ पे लाई कर रही थी, और आफ्टर 5 ईयर अगर हम लोग अपनी सोसाइटी को देखें तो वो कहाँ पे लाई करेगी। लेकिन हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स जो हैं, वो जिस सोसाइटी से ग्रो करके यहाँ तक पहुँचे हैं, वो सोसाइटी इतनी ग्रोन सोसाइटी नहीं थी।
वो इस तरह की सोसाइटी नहीं थी, इतनी क्राउडेड सोसाइटी नहीं थी जितनी अब बन गई हुई है। वो लोग ऐसे टाइम में थे जब कोई इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी। अब अगर हम लोग घर पे बैठे हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हर चीज़ वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर एक दफ़ा हम लोग बैठ के इमेजिन करें कि जिस सोसाइटी से वो लोग गुजर के आए हैं, अगर हमें कुछ दिन वहाँ पे रहना पड़ जाए तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाए। ठीक है, अगर हम लोग अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सोच रहे हैं तो अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचो कि अगर हम लोग आज अपने आप को अच्छा नहीं बना रहे, अपने आप को किसी सही फील्ड में नहीं लेके जा रहे, कुछ अच्छा नहीं कर रहे, तो आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो कभी बेस्ट करेगी? अगर हम लोग अपने छोटे भाई बहन की छोटी सी गलती को इग्नोर नहीं कर सकते तो अपने बच्चों की गलती को कैसे इग्नोर करेंगे? हम कल को उन्हें कैसे समझाएंगे? ठीक है, तो हमें यहाँ से कुछ सीखना है, कुछ लर्न करना है अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने वाली सोसाइटी को, आने वाली कौम को, अपने आने वाले फ्यूचर को बेस्ट बनाने के लिए। अब हम लोग इसका छोटा सा हल देखते हैं, एक छोटा सा सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि बच्चों की और पेरेंट्स की आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रही। उसकी बेसिक वजह यह है कि हमेशा पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि उनकी बात मानी जाए। अगर ऐसे कर दिया जाए कि समटाइम्स पेरेंट्स अपनी बात मनवा लें, समटाइम्स वो बच्चों की बात पे एग्री हो जाए, तो कितना बेस्ट हो जाए हमारे लिए। पेरेंट्स भी अपनी जगह खुश हो जाएं, बच्चे भी अपनी जगह खुश हो जाएं। ठीक है, तो कुछ इस तरह के पॉइंट्स हमारी सोसाइटी के अंदर है जो हमें निकाल के बाहर लेके आने हैं। अगर हम लोग उनको निकाल के नहीं लेके आएंगे, अगर हम लोग उन्हीं पॉइंट्स के साथ, उन्हीं गलत चीज़ों के साथ अपने आप को ग्रो करते रहेंगे, तो एक टाइम आएगा हमारी सोसाइटी टोटली बर्बाद हो जाएगी। फिर हम लोग उसको जितना भी सुधारने की, जितना भी परफेक्ट करने की, जितना भी अच्छा करने की कोशिश करें, हम लोग कभी भी नहीं कर सकते। तो एक आज मेरा छोटा सा मैसेज जो मैंने आपको डिलीवर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस तरह की और अच्छी वीडियोस के लिए। और एक बड़ी ज़रूरी बात, मुझे टॉपिक रिकमेंड कर दीजिएगा आप। अगर किसी टॉपिक के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, किसी टॉपिक के बारे में आप सुनना चाह रहे हैं, तो वो मुझे ज़रूर रिकमेंड करिएगा। मैं आपके कमेंट्स का जो है वो ज़रूर वेट करूँगा।